बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं आजकल फसल उत्पादन एवं प्रबंध की। और हमारे इसके 2 सेशंस हो चुके हैं जिसमें हमने सबसे पहले ये समझा था कि हमारी फसल विभिन्न कौन-कौन से प्रकार की होती है। और उसके साथ फिर हमने देखा कि किस प्रकार किसान एक फसल की पैदावार से करने के लिए किन-किन मेथड से गुजरता है। और उसमें हमने सबसे पहला वाला एक मेथड समझा, किस प्रकार वो मिट्टी को तैयार करता है। और ये देख रहे हैं कि मिट्टी को तैयार करना एक इजी काम नहीं है। पहले वो बैलों के साथ होता था, लेकिन अब हमारा ट्रैक्टर की हेल्प से भी हम उस कार्य को कर सकते हैं, जिसमें हम जब बैलों के साथ एक हल लगाते थे, लेकिन अब हमारे उसके और मॉडर्न तरीके हो गए हैं और वो हमारी मिट्टी को एक खुदाई करता है। और हमने ये चीज एक पढ़ ली है, उनको पॉइंट्स को हमने मार्क भी करा है कि मिट्टी की ये जो हम खुदाई कर रहे हैं, वो उसका कारण क्या है ना? समझ में आया था आपको इससे पहले वाले सेशन में? चलिए, अगर आपको याद है तो एक रिवाइज करने के लिए आप वीडियो पॉज करें और हम ये क्यों ये मिट्टी कैसे तैयार करते हैं और उसका फायदा क्या है, जरा कॉपी पे लिख कर देखिए। याद आ गए आपको पॉइंट्स? अगर नहीं याद आते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप फिर से वो सेशन देखिए, बुक खोलें, रिवाइज करें, तब आगे का सेशन देखिए। जितना रिवाइज करेंगे आपको जल्दी याद होगा। आगे चल रहे हैं आज हम लोग, और आज हम बात कर रहे हैं बुआई की। अब ये बुआई कैसे होती है इसको समझते हैं। सो बच्चों, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, तो ये जो मैं ट्रैक्टर की बात कर रही थी इसको कल्टीवेटर हम कहते हैं। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि किस प्रकार जो कल्टीवेटर है ये हमारा जो श्रम और समय दोनों की बचत करता है। तो अब बात आती है कि जब हमारी मिट्टी तैयार हो गई, आगे का क्या प्रोसेस है। आगे के लिए अब हमारा जो मेथड आ रहा है वो है बुआई का, जिसको हम इंग्लिश में सोइंग भी बोलते हैं। तो ये जो बुआई होती है ये फसल उत्पादन का ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इसमें ये लिखा है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जितने चरण है फसल उत्पादन में सारे महत्वपूर्ण हैं। अगर आप देखिए मिट्टी प्रॉपर नहीं तैयार होगी तो क्या हम ठीक से बुआई कर सकते? तो हमारे सारे मेथड ही इम्पोर्टेंट हैं। अब हम जब बुआई की बात कर रहे हैं तो बुआई का अर्थ है कि जो फसल हमें उगानी है उसके हम बीज डालेंगे, या अगर उसका जो भी जिस प्रोसेस से हम उसकी बुआई कर सकते हैं वो प्रोसेस हम करेंगे। तो इसमें हम जब एक अगर बात करें अभी बेसिक बीज डालने की, तो जब हम बीज डालने का करते हैं तो सबसे पहले हमारा इम्पोर्टेंट चीज होती है कि बीज की क्वालिटी को हमें पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जितना अगर हम अच्छा बीज लेंगे हमें फसल अच्छी मिलेगी, हमें पैदावार अच्छी मिलेगी। तो ये जो बीज होते हैं इनकी क्या है, ये अच्छे गुणवत्ता वाले बीज, हमें अच्छी किस्म वाले और साफ एवं स्वस्थ बीज की आवश्यकता होती है। तो ये आप नोट कर लीजिए, अच्छी गुणवत्ता वाले बीज, अच्छी किस्म के, साफ एवं स्वस्थ बीज। अब जब हम बात कर रहे हैं साफ, हम समझ गए कि उसमें ज्यादा ये नहीं है कि बीज कम हो मिट्टी विट्टी ज्यादा हो, वो बात तो ठीक है। लेकिन स्वस्थ बीज की कैसे पहचान करेंगे और उसमें गुणवत्ता की हम कैसे पहचान करेंगे? तो ये इसके लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना? तो बीजों का चयन के लिए आप क्या करते हैं कि आप ये घर पर आपने ऑब्जर्व करा होगा, अगर नहीं करा है तो अब जरूर इस बात को ऑब्जर्व करिएगा कि हम जैसे आप चना है ना? चने को पानी में आप भिगो दिए, फिर आप देखेंगे कि कुछ उसमें से कुछ ऐसे बीज होंगे, बीज क्या कहें हम, वो चना ऐसा होगा जो आपको पानी पर तैरता हुआ दिखाई देगा और और काफी कुछ आपको नीचे बैठे दिखाई देंगे। तो अब आपको मालूम है वो पानी में क्यों तैर रहा है? बताएं। कोई चीज कब तैरती है ऊपर? जब वो हल्की होती है, ठीक है। अब हमने अगर चना लिया है तो चना तो अंदर से ठोस है ना। अगर वो अंदर से खोखला होगा, उसके अंदर कीड़ा होगा, या उसके अंदर ऐसा हो सकता है कि कीड़ा रहा हो, उसने अंदर का सब खा लिया हो और वो खोखला रह गया है,
तो वो ऊपर आ जाएगा, हल्का हो गया। क्योंकि अगर उसके अंदर चने में सब कुछ भरा हुआ है तो वो तो क्या होगा, वो भारी होगा, वो अपने जल जिसमें हमने भिगोया वो नीचे बैठा रहेगा। तो इस प्रकार हम क्या है, ये बीज की पहचान कर रहे हैं कि अगर वो बीज हमारा एक सतह पर तैर रहा है तो इसका अर्थ हुआ कि वो बीज खराब है। जो बैठ गया है वो हमारा बीज एक उपयोगी है और वो कोई क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है, वो कुछ अंदर से खराब नहीं हुआ है। तो क्षतिग्रस्त बीज को क्या होते हैं, ये खोखले हो जाते हैं और इस कारण वो क्या होता है, हल्के हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप ये चाहें तो ये आप लाइन को मार्क कर लीजिए कि ये किस प्रकार हम बीजों की पहचान करते हैं और ये क्षतिग्रस्त बीज को कैसे पहचानते हैं, तो ये आप मार्क कर सकते हैं। तो ये जो हमारे जो फिर हम इस प्रकार बीजों का एक अच्छी तरीके से एक ये आपको एक एक्सपेरिमेंट से बताया कि बीज भी अलग प्रकार के होते हैं। तो किसान जो होते हैं उनकी अलग अलग वो पद्धतियां होती हैं जिससे वो बीज को पहचानते हैं। और वो ऐसी दुकानों से लेते हैं जहाँ पे विश्वास होता है कि यहाँ से जो बीज मिलेगा या इस क्वालिटी का, इस कंपनी का होगा, वो उनके लिए एक अच्छी पैदावार दे सकेगा। तो अब हम जब बुआई की बात कर रहे हैं कि हम क्या है, अब बीज हमें मिट्टी में डालना है, तो उसको डालने के लिए भी हम कुछ औजारों की बात करते हैं। तो जिसमें हम देखते हैं, एक तो आ गए आपके परंपरागत औजार और एक आपके आ जाएंगे सीड ड्रिल, ये आ गए आपके मॉडर्न उसमें। तो परंपरागत जो हमारे ट्रेडिशनल हैं वो इस प्रकार के होते हैं। और ये जो औजार होते हैं ये एक कीप के रूप में होते हैं, ये देख रहे हैं ना, जैसे कीप होती है हमारी, हम कोई तेल वेल डालने के लिए, मिट्टी का तेल डालने के लिए ये कीप ऐसे यूज करते हैं ना, इस प्रकार के होते हैं। और क्या करते हैं, इनको हम इस कीप के अंदर दिए, देख रहे हैं आप, ये बीजों को डाल देते हैं। तो बीजों को कीप के अंदर डालने पर ये 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। तो यहाँ पे ये जो है, ये जो पाइप है ये हमारा इस टाइप से अंदर पाइप में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो वो और वो डिस्ट्रीब्यूशन जो इसमें क्या है ना कि डालने पर ये 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। जब वो इसलिए 2-3 अंदर के वो डिफरेंट पाइप होते हैं, जैसे बीज एक साथ एक जगह नहीं गिरे, वो थोड़ी थोड़ी दूरी पर गिरे। और ये जो होते हैं ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। तो यहाँ देखिए, ये जो होता है ये जमीन में एक घुसा हुआ होता है। और ये अगेन हम क्या करते हैं, ये जो बैल होता है इसको आगे चलाते चले जाते हैं। एक जो है वो बैलों को चलाने का कार्य करता है, एक किसान बीज डालता चला जाता है। और इस प्रकार हमारे जो बीज है वो हमारे मिट्टी में डाले जाते हैं। और बहुत सी जगह आपने ये भी देखा होगा कि किसान हाथ में लेकर और बीजों को ऐसे उछालता हुआ वो पूरा इस टाइप से वो स्प्रेड भी करता है। तो वो भी एक तरीका है जिससे वो बीज बोए जाते हैं। दूसरा जो है सीड ड्रिल, और ये जो है ये मॉडर्न तरीका हो गया। ये देखें, तो जैसा हमने यहाँ पे ये यहाँ ऊपर देख रहे हैं ना, ये कल्टीवेटर देखा था, यही हमारा एक टाइप से हमारा इसी प्रकार का सीड ड्रिल होता है। और ये क्या होता है, ये जैसे अभी हमने एक परंपरागत में जो कीप वाला देखा था वो बैल खींच रहे थे, यहाँ पे ये ट्रैक्टर द्वारा संचालित होता है। और इसके द्वारा क्या होता है, बीजों को हम एक समान दूरी एवं गहराई तक, ये मार्क कर लीजिए। तो ये जो सीड ड्रिल है इससे हम समान दूरी और गहराई तक इसको एक हम बीजों को बो सकते हैं। और ये क्योंकि अब उसमें हमारा जो इससे पहले जो हमने ट्रेडिशनल वे देखा था जो बैल से हो रहा है, कीप द्वारा हो रहा है, उसमें हमारा हो सकता है गहराई में डिफरेंस आ जाए।
दूरी में भी वो समानता नहीं रहे, क्योंकि हम किस प्रकार उसको खींच रहे हैं, कितना हमने जोर लगाया, हर बार सेम प्रकार का प्रेशर नहीं लग सकता है, तो हमारे बीज भी अलग अलग गहराई में जा सकते हैं। लेकिन सीड ड्रिल के द्वारा क्या होता है, क्योंकि ये एक सी नोक वाला है और यहाँ देख रहे हैं ये इक्वल डिस्टेंस है इनके आपस में, तो ये और एक हम जो ट्रैक्टर है वो एक स्पीड से चला रहे हैं, तो इस कारण जो हमारा जो बीज होते हैं वो समान दूरी और गहराई तक वो मिट्टी में मिल जाते हैं। तो ये सुनिश्चित करना कि बुआई के बाद बीज मिट्टी ढक जाए, ये भी एक बहुत बड़ी चीज होती है कि बीज हमारे ऊपर मिट्टी में नहीं पड़ रहे। उसका कारण क्या है, सोचिए। बिल्कुल ठीक, क्योंकि वो जो बीज है वो खराब हो सकते हैं, कि अगर कोई चल रहा है तो वो उसके जूते चप्पल में लग सकते हैं, पैरों में कपड़ों में लग सकते हैं, या अगर बीज ऊपर पड़े रह गए तो जो पशु पक्षी हैं वो उन बीजों को खा सकते हैं, और इस प्रकार हमने बीज तो बहुत डाले, पैदावार में कमी हो सकती है। तो इसलिए हमारा ये पक्का एक हमें निश्चित कर लेना चाहिए कि जो हमने बीज डाले हैं वो पूरी प्रकार से मिट्टी से ढक जाएं। तो इस प्रकार हम जब हमारा ये जो हमारा सीड ड्रिल के द्वारा जब हम करते हैं, तो इस प्रकार के नुकसान से हम काफी कुछ बच जाते हैं। और ये सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से आप जानते हैं, क्योंकि हम ट्रैक्टर का यूज कर रहे हैं, तो हमारे फिर से वही सेम बात आ गई कि समय और श्रम दोनों की ही बचत होती है। तो यहाँ हमने देखा कि जो सीड ड्रिल द्वारा या हम जो परंपरागत जो विधि है कीप द्वारा, उस प्रकार हम बुआई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप कह रहे हैं, मेरे विद्यालय के समीप एक पौधशाला है, मैंने देखा है कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे, इस प्रकार क्यों रखे गए हैं, तो वो छोटे छोटे, आप जानते हैं क्यों रखे गए हैं? बिल्कुल ठीक है, अब वो पौध फिर हम कोई बड़ी जगह लगा सके। तो धान जैसे कुछ पौधे क्या होते हैं कि बीजों को पहले हम पौधशाला में उगाते हैं। धान आप जानते हैं, है ना, राइस कैसे होता है, पहले हम उसको एक लिमिटेड एरिया में हम उनको एक उनके बीज को उगाते हैं। जब वो बीज उग जाते हैं, ऊपर से हम लगता है ये डेवलप हो रहे हैं, उनमें पत्तियां बनने लग गई हैं, उनमें एक ताकत आ गई है, तब हम उसको फिर बड़े जो हमारे खेत हैं उसमें हम बोते हैं। तो और ये हम इसलिए करते हैं कि पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच हमें एक आवश्यक दूरी की बहुत आवश्यकता होती है। और ये अत्यंत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि अगर एक जगह बीज रहेंगे तो क्या होगा, तो वो उन सबको जितने बीज है उनको एक बराबर की जो सूर्य रोशनी चाहिए, जो जल चाहिए, जो खनिज लवण चाहिए, वो एक बराबर के नहीं मिलेंगे। तो इस कारण हमें जो बीजों को एक समान दूरी तक हमें बोना चाहिए। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसके उत्तर में आप ये मार्क कर लीजिए, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे पौधों को हमारा क्या होता है, सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। और अगर बहुत ज्यादा हमारे एक पौधे एक साथ बहुत हो रहे हैं, तो हमें कुछ को निकालना या हटाना भी पड़ता है। तो ये बिल्कुल डायरेक्ट आंसर है, तो ये मैंने इसलिए आपको इसमें मार्क करवा रही हूँ कि हमें बीजों को जब हम उनकी बुआई करते हैं तो एक निश्चित हमें दूरी क्यों मेंटेन करनी चाहिए, उसका ये उत्तर है। तो अगले सेशन में हम बात करेंगे खाद एवं उर्वरक मिलाना। लेकिन ये सेशन एंड करने से पहले थोड़े से एक चार्ट रूप में देख लेते हैं कैसे हम ये जो आज हमने पढ़ा है उसको समझ सकते हैं। तो बच्चों जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बुक में मार्क करवा दिए, लेकिन अगर आपको औजारों का थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो आप ध्यान रखें, औजार ये परंपरागत और आधुनिक दो प्रकार के हैं। ये परंपरागत में कीप के आकार का है और आधुनिक में सीड ड्रिल का नाम आ जाता है। तो आज हम लोगों ने देखा कैसे आज के सेशन में कैसे हमारी बुआई होती है,
अगले सेशन में फिर हमने आगे का इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।